को टिकट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य बीजेपी प्रत्याशी, खतौली से राजकुमार सैनी बने बीजेपी उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये पत्ते बीजेपी की तरफ से अब खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी। यूपी में उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाशु सक्सेना, वहीं मैनपुरी से रघुराज शाक्य बीजेपी प्रत्याशी होंगे। खतौली से राजकुमार सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर अपने नामों का, कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो मैनपुरी से रघुराज सिंह साख्या को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। रघुराज सिंह साख्या ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो इटावा विधानसभा से जीता था और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में और समाजवादी पार्टी के गढ़ में लगातार वो कहा जा सकता है कि एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। शिवपाल यादव के बेहद करीबी भी हैं ये रघुराज सिंह साख्या। और बात की जाए खतौली से तो वहां से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने मौका दिया है। और बात की जाए रामपुर से तो आकाश सक्सेना को वहां से मौका दिया गया है। यानी कि तीनों जो सीट हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है उपचुनाव को लेकर। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी वहां पर दोनों ही जो उपचुनाव है वहां पर काफी सेफ मोड में नजर आ रही है। एक तरफ शिवपाल यादव के काफी करीबी नेता को मौका दिया गया है, दूसरी तरफ आकाश सक्सेना जो कि पहले भी रामपुर में आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, और राजकुमारी सैनी को मौका दिया गया है जो कि विक्रम सैनी के परिवार से हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने पुराने ही लोगों पर एक तरीके से दांव खेला है। बिल्कुल, पुराने ही लोगों पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। रामपुर की बात करें तो आकाशु सक्सेना 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये आजम खां के सामने थे, बीजेपी की कैंडिडेट थे। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में अगर जातिगत समीकरण निशान समझने की कोशिश करें तो यादव बाहुल्य के बाद शाक्य जात के लोग वहां पर सबसे ज्यादा हैं और इसीलिए बीजेपी पिछले कई दिनों से वहां पर कैंडिडेट को लेकर चर्चा भी कर रही थी। बीजेपी की कोर ग्रुप की लखनऊ में बैठक हुई, उसमें कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा हुई। फिर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया कि वो नाम डिसाइड करे। पहले प्रेम सिंह शाक्य का भी नाम चल रहा था जो कि मुलायम सिंह यादव के सामने कई बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन अब यहां से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। कितने मजबूत दावेदार ये होंगे डिम्पल यादव के लिए? देखिए, चूंकि डिम्पल यादव हैं समाजवादी पार्टी की बड़ी नेताओं में और दूसरा समाजवादी परिवार के काफी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ऐसे में उनको वहां पर रघुराज सिंह कितनी चुनौती देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से वहाँ साक्ष्य वोट बैंक है और दूसरी तरफ ये शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं, अगर शिवपाल यादव वहाँ पर थोड़ा भी इनका समर्थन करते हैं तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। और अगर चुनावी नतीजे बीजेपी के मान लिया जाए एक बार पक्ष में भी ना आए तो समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी जीत होती हुई अभी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर भी इस बार बीजेपी मैनपुरी में कर दे। निशांत, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, पुराने उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में क्या इसलिए भी उतारा क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी के गढ़ कहे जाते थे, चाहे मैनपुरी की बात करें या फिर रामपुर की बात करें, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी की वापसी हो चुकी है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो एक बार फिर से उन्हीं कैंडिडेट को, उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। देखिए, जिनको भी मौका दिया गया है सीधा मतलब है चुनाव जीत के आने से। और चूंकि ये तमाम लोग वही लोग हैं जिनको बूथ मैनेजमेंट का पता है, जिनके साथ कार्यकर्ता खड़े हैं और बीजेपी अधिकतर चुनाव बूथ मैनेजमेंट से जीतती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मजबूत बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के साथ पहले से खड़ा है। चुनाव मूड में हमेशा बीजेपी रहती है। बस बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ है, खासकर रामपुर विधानसभा की बात की जाए और मैनपुरी लोकसभा की बात की जाए, और इस गढ़ में अगर बीजेपी स्वयं लगा पाती है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। तो रघुराज शाक्य का जो नाम यहाँ पर सामने आया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार मंथन का दौर यहाँ पर निशांत जारी था और मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, तो अब रघुराज शाक्य को क्या माना जाए कि एसपी का सबसे मजबूत किला ढालने के लिए बीजेपी का ये बड़ा दाव?
देखिए, बिल्कुल उनकी एक बड़ी परीक्षा भी आप कह सकते हैं कि उनको पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है और उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो इस किले को ढा देते हैं तो आप समझ लीजिए अवध क्षेत्र में बीजेपी के पास एक बड़ा कद्दावर नेता भी भविष्य में मिल सकता है। दूसरी तरफ चूंकि सामने डिम्पल यादव हैं तो चुनौती बड़ी है। हालांकि इससे पहले कन्नौज में ये करिश्मा किया था सुब्रत पाठक ने, जिनको पार्टी ने सीधा प्रदेश महामंत्री बनाया था चुनाव जीतने के बाद। ऐसे में रघुराज को भी बड़ा मौका दे सकती है पार्टी अगर वो डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव हरा दे। ठीक है निशांत, आएंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रही, बीजेपी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत और प्रबल कैंडिडेट बनाया, जो डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर देंगे। यानी कि डिम्पल यादव वर्सेज रघुराज शाक्य मैनपुरी उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। मैनपुरी में अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो वहां पर यादव और शाक्य बाहुल इलाका वो आता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से शाक्य बिरादरी का कैंडिडेट उतारकर एक मजबूत दावेदारी पेश की गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और डिम्पल यादव अब परिवार की साख बचाने के लिए मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। खतौली की बात करें तो खतौली से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो काफी मंथन किया गया। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद रहे। मजबूत कैंडिडेट को लेकर लगातार गहन चर्चा की गई। कौन सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में उस गढ़ को ढहाने की ताकत रखता हो। और अब उन तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। मैनपुरी की बात करें या फिर खतौली की बात करें और रामपुर की बात करें। बिल्कुल निशांत, मैनपुरी की तो हमने यहाँ पर बात करी, लेकिन अगर बात करें खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तो वहां पर इस समीकरण को किस तरह से बैठाने की कोशिश राजकुमार सैनी के चेहरे के साथ बीजेपी की तरफ से? निशांत, आप सुन पा रहे हैं? कि बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। खतौली विधानसभा की जहां तक बात की जाए तो आप इसको मान लीजिए कि 2024 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप इसको सेमीफाइनल का रूप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और अगर पिछली बार की बात करें तो विक्रम सिंह सैनी ने 16,000 के अंतर से वोट चुनाव जीता था। इस बार इस चुनाव को बीजेपी को मजबूती से जीतना है, इसलिए बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को मौका दिया है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि बीजेपी विक्रम सैनी का पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहती है और विक्रम सैनी चूंकि उनका सदस्यता रद्द हुई है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि विक्रम सैनी के परिवार से व्यक्ति को लाकर ये चुनाव में बड़ी जीत दिलाई जाए। तो बिल्कुल हर एक समीकरण को बिठाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हर एक समीकरण को हम आपको पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। तो मैनपुरी का जो समीकरण है वो किस तरह से साधने की कोशिश, तो मजबूत दावेदारी इन चेहरों के जरिए पेश करने की कोशिश, एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से अब देखना होगा, क्योंकि इन नामों के साथ